हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भारत ने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अपना भारत ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया है। इस रिपोर्ट के बाद से दुनिया के विकसित देशों में खलबली सी मच गई है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या चमत्कार किया है? कौन सी रिपोर्ट ने भारत को चीन और अमेरिका से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया, यही मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। देश की ग्रोथ की गड्डी इस समय छलांग मारती चल रही है, ऐसी कि चीन अमेरिका भी देखते रह गए। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर आई है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। एनएसओ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दर 8.4% है। अनुमान ये था कि ये आंकड़ा 6.5% रह सकता है। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में यह 4.3% रही थी। एनएसओ ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में भी देश की वृद्धि दर 23-24 में 7.6% रहने की बात कही है। चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए ये आंकड़े अहम हैं। वह दिखा सकेगी कि बाकी देशों से ग्रोथ बेहतर है। इकोनॉमी के मोर्चे पर उठने वाले विपक्ष के सवालों का जवाब देने में सरकार को आसानी होगी। आंकड़े बता रहे हैं कि तीसरी तिमाही में भी भारत को ग्रोथ दूसरे देशों से कहीं ज्यादा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 8.4% ग्रोथ के मुकाबले चीन में 5.2%, अमेरिका में 3.1% ग्रोथ है। भारत की रफ्तार बनी रहने की यही उम्मीद है। IMF जैसे संस्थानों का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से बेहतर ग्रोथ भारत की होगी। कृषि क्षेत्र में सुस्ती के बीच मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टरों में अच्छी रफ्तार दिखाई दी है। वहीं टैक्स कलेक्शन में भी बढ़त का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर गदगद हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दर 8.4% रही, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाता है। हमारे प्रयास देश को तेज आर्थिक विकास के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने एवं विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी। तो अब छोटा सा लेकिन बड़ा काम का सवाल यह है कि जीडीपी है क्या और इसे कैसे निकालते हैं। जीडीपी किसी देश में कंपनियों, सरकारों और व्यक्तियों की सभी आर्थिक गतिविधियों की माप है। इसे उदाहरण के तौर पर अपने घर के कमाने वाले लोग आमदनी खर्चे से तुलना की जा सकती है। जैसे आपके घर में अच्छी कमाई आ रही है, खर्चे भी खूब किए जा रहे हैं, मनचाही वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर की जीडीपी अच्छी है। जैसे किसानों के यहाँ अच्छी खेती हुई तो अच्छी आमदनी हुई, खूब सारा खर्चा किया, नहीं तो तंगी में रहे। जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो प्रत्येक तिमाही जीडीपी का आंकड़ा पिछले 3 महीने की अवधि की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। अधिकांश अर्थशास्त्री, राजनेता और व्यवसायी सकल घरेलू उत्पाद को लगातार बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, अतिरिक्त नौकरियां पैदा हो रही हैं, अधिक कर का भुगतान किया जा रहा है और श्रमिकों को बेहतर वेतन वृद्धि भी मिल रही है। जब जीडीपी गिर रही है तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, जो व्यवसायों, श्रमिकों के लिए भी और आम आदमियों के लिए भी बुरी खबर है। तो यह थी आज की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।